हेलो दोस्तों, सीडीपी स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नए पैटर्न के आधार पर जैसे क्वेश्चन आपको फरवरी में देखने को मिले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आपने देखा कि सीटेट ने जो है नया पैटर्न लागू कर दिया है और अपना प्रत्येक क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर पूछने लगा है। चाहे सीडीपी की पेडागोजी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे मैथ की पेडागोजी हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, आप देख रहे हैं क्वेश्चन लेंथी पूछे जाने लगे हैं और नए पैटर्न के आधार पर पूछे जाने लगे हैं। तो हम आपके लिए इसीलिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन नए पैटर्न के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पूरी ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, एक और सूचना, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम कह चुके हैं कि क्वेश्चन हम यहाँ पर इस प्रकार के लाए हैं जो आपको सितंबर में देखने को मिलना है। इसी पैटर्न के आधार पर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछने लगा है। तो पूरा ध्यान से देखें, आप क्वेश्चन को बारीकी से समझें। पहला क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है आपसे कि मध्य बाल्यावस्था में गत्यात्मक विकास अधिक परिष्कृत और बेहतर होता जाता है। अब इसका कारण क्या है? आर कारण कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे दूर से फेंकी गई छोटी गेंद के मार्ग का सही अनुमान लगाकर सही जो है विकल्प उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो कथन आपको अभी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्या आप देख रहे हैं दोनों जो है सही है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये तो सही है कि मध्य बाल्यावस्था में गत्यात्मक विकास अधिक परिष्कृत और बेहतर होता जाता है। लेकिन अगर कोई 6 साल का बच्चा है, उसको अगर दूर से कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो अनुमान सही नहीं लगा पाता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, 6 साल का है। आप जानते हैं कि जो है 6 से लेकर 11 साल की जो अवधि होती है वो मध्य बाल्यावस्था की होती है। तो इसमें बालक जो है सही और सटीक अनुमान नहीं लगा पाता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। हर एक क्वेश्चन इस लेवल के मिलेगा जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं कि इनमें से राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। उस संप्रत्यय के लिए असतत गैर संदर्भित उदाहरण देकर। राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने की क्षमता होने के बावजूद किसी बच्चे की शैक्षिक सफलता प्राप्त ना कर पाने में कौन से कारण योगदान दे सकते हैं? तो कारण आपको दिए गए हैं। पहला कारण है अधिगम के प्रति कम अभिप्रेरणा और निम्न आत्मसम्मान। दूसरा है अपरिचित और अनुपचारित अधिगम अक्षमताएं। तीसरा यहां पर है अप्रासंगिक या अरुचिकर पाठ्यक्रम। तो तीनों में से आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका जो है बी होगा। केवल 2 और 3 दोनों सही होंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि सीखने की क्षमता के बावजूद भी बच्चे की क्या है, शैक्षिक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? एक तो अपरिचित और अनुपचारित अधिगम अक्षमताएं होंगी। इस वजह से बच्चा क्या है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है। और अप्रासंगिक और अरुचिकर पाठ्यक्रम होगा, इस वजह से जो है बच्चा नहीं कर पा रहा है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आपको डी राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि अधिगम के प्रति कम अभिप्रेरणा और निम्न आत्मसम्मान भी अगर होगा बच्चे का तो भी वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन चौथा आपके सामने है,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को उनकी विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। आपको बताना है कि ऑप्शन आपका सामने है। तो अगर हम देखें कि पहला आपको दिया गया है कि तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण, तो इसका मिलान कौन सी अवस्था से होगा? तर्कपूर्ण चिंतन। बात हो रही है तर्कपूर्ण चिंतन की। अगर बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन कहने लगा है तो कौन सी अवस्था में है? तो अगर बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन कहने लगा है तो उसकी अवस्था क्या होनी चाहिए जी, आपको यहां पर देखना है। तो उसकी अवस्था क्या होगी? तो उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होनी चाहिए। दूसरा है परिकल्पनात्मक तर्क एवं अमूर्त सोच, तो यह जो है चौथी होनी चाहिए। तो आइए इसी के आधार पर देखने हैं। यहाँ पर पहला देखें, पहले का तीसरा बिल्कुल सही है। दूसरे क्यू का जो है चौथा हो गया है। तीसरी है वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है? तो वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल सही है। और लास्ट है प्रतीकात्मक सोच, संरक्षण का अभाव किसमें रहता है? तो दूसरी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट आपको नॉर्मल लेवल से लेके मीडियम लेवल से लेके जो आज का है हाई लेवल का क्वेश्चन है, और हाई लेवल का आज जो प्रैक्टिस सेट है, तो आप ध्यान से देखते रहें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का अवलोकन कहता है, गहन प्रश्न पूछता है और उनके उत्तरों के आधार पर शिक्षण में सुधार कहता है तथा सुधारात्मक फीडबैक देता है। यह कौन सा मूल्यांकन है? आपको बताना है इनमें से यह कौन सा मूल्यांकन हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा मूल्य, योगात्मक मूल्यांकन है या मानक संदर्भित परीक्षण है या रचनात्मक मूल्यांकन है या निकट संदर्भित परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन हम कह सकते हैं, इसको मूल्यांकन कह सकते हैं। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए हम अगला छठवां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है जी, यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा कथन होगा? इसका राइट आंसर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय व्यवस्था विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए बच्चा क्या है? बच्चा जो है असफलता को झेल रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, यदि बच्चे घर में मां को मरम्मत का कार्य करते, पिता को बच्चे की देखभाल व खाना बनाते देखते हैं तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, वे लैंगिक रूढ़ियों का अधिक पालन करते हैं। नहीं, वे रूढ़ियों का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही तो आपको समझना है। क्योंकि माँ क्या कर रही है? मरम्मत का कार्य, और पिताजी क्या कर रहे हैं? बच्चे की देखभाल। तो वे लैंगिक रूढ़ियों का कम पालन करते हैं। राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। यही ध्यान देना है आपको, वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। आठवां क्वेश्चन है, आवेग आयरन के अनुसार स्वयं के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को गहराई से समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि से संबंधित है। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मानकीकृत IQ परीक्षणों के संदर्भ में कौन से मुद्दे आमतौर पर उठाए जाते हैं? चार आपको पॉइंट दिए गए थे। विभिन्न परीक्षणों में स्कोर की स्थिरता में उतार चढ़ाव, दूसरा है इनमें मौजूद भाषाई व सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, तीसरा है प्रक्रिया के बजाय केवल अंतिम परिणाम पर जोर देना, लास्ट है बच्चों की नकारात्मक लेबलिंग। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा,
चारों पॉइंट सही होंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानकीकृत आय की परीक्षण की बात यहाँ पर हो रही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है कि कई एशियाई समाजों में सामाजिक सामंजस्य के लिए क्रोध की अभिव्यक्ति को दबाया जाता है और लज्जा को बढ़ावा दिया जाता है। इसका कारण है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और सीखने को प्रभावित नहीं करते। तो सही विकल्प चुनना है। इनमें से राइट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कहा जा रहा है जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है बिल्कुल गलत है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा 11वां। रीना कक्षा में 4 प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पढ़ती है, जबकि आदित्य विषय को गहराई से समझने और दक्षता हासिल करने के लिए पढ़ता है। रीना और आदित्य के लक्ष्य प्रायः क्या है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा बी, प्रदर्शन। जो रीना का है वो है उन्मुख, और इसका जो है महारत उन्मुख है। इसका प्रदर्शन उन्मुख है और इसका महारत है। राइट आंसर बी यहां पर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन दे दें। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों की यह समझने की क्षमता की संदर्भ के आधार पर शब्दों की अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जैसे वित्तीय संस्था बैंक और नदी का किनारा बैंक। और दूसरी स्थिति के अनुसार भाषा का सही प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यवहारिक और उपयोगितावादी समझ। सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा में 2 विद्यार्थी किसी प्रश्न पर अलग अलग विचार रखते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और अंततः एक समान समझ विकसित कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, अंतर विषय परक या अंतः विषय। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। 14वां क्वेश्चन। छोटे बच्चे टीवी या इंटरनेट पर कार्टून शो देखकर उनके व्यवहार की नकल करने लगते हैं। यह बच्चे के सामाजिकरण पर किस एजेंसी के प्रभाव को दर्शाता है? किसका प्रभाव दर्शा रहा है? तो राइट आंसर भी है मीडिया का या डिजिटल मीडिया का। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। 15वां क्वेश्चन है कि अभिकथन ये दिया गया है कि समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शिक्षण विधियों और मूल्यांकनों में अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इसका कारण है समावेशन का उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सही है वो आर क्या है? गलत होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए हम अगला 16वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आमतौर पर रचनात्मकता प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों से जुड़ी होती है? ऑप्शन है जोखिम लेने और नए विचारों की खोज करने की इच्छा। दूसरा है सोच और समस्या समाधान में लचीलापन। तीसरा है अपसारी चिंतन की प्रबलता और चौथा है कठोर समरूपता का पालन। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है 3 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा तीनों। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। पियाजे के अनुसार जब एक 12+ वर्ष का बच्चा समस्या यदि सभी गुलाब फूल हैं और यह वस्तु एक गुलाब है तो यह वस्तु एक फूल होगी, को बिना मूर्त वस्तु देखे हल कर लेता है, तो यह किस प्रकार का चिंतन है? तो आपको बताना है यह किस प्रकार का चिंतन होगा। तो राइट आंसर होगा डी, औपचारिक या निगमनात्मक अमूर्त चिंतन होगा। राइट आंसर डी यहाँ पर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। प्रारंभिक बाल्यावस्था
2 से 6 वर्ष में भाषा और सामाजिक विकास के लिए जो है उपयुक्त अनुभवों का विशेष महत्व होता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक में इस अवधि को क्या कहा जाता है? आपको बताना है क्या कहा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, संवेदनशील अवधि कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला 19वां क्वेश्चन देखें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक कारक है? पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है विद्यालय का सुंदर भवन, तीसरा है शिक्षार्थी की रुचि और अभिक्षमता, लास्ट है कक्ष का फर्नीचर। तो राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। 20वां क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको चारों कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। यह उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, विश्लेषण और सक्रिय सहभागीदारी को बढ़ावा देना है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए हम 21वां क्वेश्चन देखें। कोलबैक के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा अच्छा व्यवहार करके दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त करता है तो वह किस अवस्था में है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में है। राइट आंसर है बी हो जाएगा। आइए हम 22वां क्वेश्चन देखें। दिव्यांगताओं और उनके लक्षणों का सही मिलान आपको करना है। इनमें से सही मिलान क्या होगा? तो पहला है डिस्प्रेसिया, किससे संबंधित होती है? तो डिस्प्रेसिया में जो है हम कहेंगे यहां पर डिस्ग्राफिया में क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया में और डिस्फेजिया में। तो डिस्कैल्कुलिया में तो गलत संबंधी विकार होते हैं। तो आर का तीसरा कौन में है? आर का तीसरा पहले ही में है, मतलब राइट आंसर आपका यहाँ पर ही हो जाएगा। मतलब डिस्प्रेक्सिया में क्या है? गति, समन्वय व फाइन मोटर कौशल में समस्या हो रही है। डिस्ग्राफिया में लिखने की क्षमता में कठिनाई आ रही है। डिस्कैल्कुलिया में गणितीय गणनाओं में कठिनाई आ रही है और डिस्फेजिया में भाषाई संप्रेषण में कठिनाई आ रही है। मतलब राइट आंसर आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला हम 23वां क्वेश्चन देखें। संज्ञानात्मक विकास में भाषा और विचार के संबंध पर पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या होगा? पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण में अंतर बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से आता है, जबकि वाइगोस्की भाषा को विचार के विकास का साधन मानते हैं। ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए हम 24वां क्वेश्चन देखें। रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को केवल बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए। बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए हम अगला 25वां क्वेश्चन देखें। समस्या समाधान की विधियों का सही मिलान करें। तो समस्या समाधान की सही विधियों का सही मिलान क्या हो जाएगा? जी आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कलन विधि। इसका होगा चरण तय चरण नियमों का पालन करना। तो पहले का बाई ए या डी में से कोई हो सकता है। तुल्य रूपता, तो इसका होगा पूर्व समान समस्या के समाधान से तुलना करना। दूसरे का एक्सपोन हाथ, मतलब ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षकों, अभी कथन ये दिया गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण है शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की
समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें, 27वां क्वेश्चन। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सहायता होती है? ऑप्शन है रिकॉर्ड की गई श्रवण सामग्री, बिल्कुल सही है। ब्रेन लिपि वाली, बिल्कुल सही है। और दृश्य सामग्री का मौखिक विवरण, बिल्कुल सही है। और टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सभी सही हैं दृष्टिबाधित के लिए। आइए हम 28वां क्वेश्चन देखें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है पहला है ऑप्शन समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति। तीसरा है अधिगम में उच्च स्वायत्तता। लास्ट है समझ के लिए दूसरों पर, बिल्कुल गलत है चौथा। मतलब 3 सही हैं, तो 1 2 3 ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए हम 29वां क्वेश्चन देखें। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और सहायता के साथ संभावित विकास स्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या यहाँ पर होगा? बी हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। आइए हम 30वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्यार्थी अपनी सीखने की रणनीति का स्वयं मूल्यांकन कहता है और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार कहता है। यह क्षमता क्या कहलाती है? तो यह क्षमता क्या कहलाएगी? परासंज्ञान या मेटा कॉग्निशन। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आपने नए पैटर्न के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। बिना देरी के हमने बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं की है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। हम आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करवाते हैं, चाहे नॉर्मल लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो, चाहे हाई लेवल का हो। तो हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने बाकी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो जाकर लगा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।